हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव आफ्टर एडिक्शन के एपिसोड 3 और 4 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कहानी में आगे हम देखते हैं योकी मैंग को टर्न होने के लिए बोलकर उसकी बैक पर चढ़ जाता है और इसके बाद ना चाहते हुए भी मैंग योकी को डेंटिस्ट के पास ऐसे ही लेकर जाता है, जहाँ योकी तो डॉक्टर से बोल रहा था मेरे सारे दांतों में दर्द हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है मेरे पास तो एनेस्थीसिया भी नहीं है, अब तो इसके दांतों की सर्जरी करनी होगी क्योंकि इसके सारे दांत सड़ जो गए हैं। ये सुनकर तो बेचारे योकी का सारा दर्द एक चुटकी में ही गायब हो जाता है, जहाँ वो मैंग से बोलता है डॉक्टर के हाथों में तो जादू है, अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। लेकिन ये देखकर मैंग बोलता है तो तुम मेरे साथ मैस कर रहे थे। ये बोलकर वो योकी को अकेले ही छोड़कर अपने स्कूटर पर चला जाता है। तभी योकी को उसके मैनेजर की कॉल आती है, जो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक होटल बुक कर दूं? मैंने सुना डायरेक्टर ने तुम्हें सोने के लिए अच्छा घर तक नहीं दिया। लेकिन योकी मैनेजर से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मैंग अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहा था, जहाँ एक सीनियर उसे बुली करने में लगा हुआ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, बस चुप खड़ा रहता है। तभी वो वहाँ से योकी को साइकिल पर जाते हुए देखता है, जो थोड़ी दूर जाने के बाद वापस हाथ में ननचक्स लेकर आता है। उसे देखकर तो मैंग स्माइल करने लगता है और वो बुली डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। बुलीज के जाने के बाद मैंग योकी से कहता है तुम्हें तो बस एक ही मूव आता है। प्रेजेंट में वो ये सब सोचकर स्माइल करने में लगा हुआ था, लेकिन फिर वो अपने आप से कहता है मैं उसके बारे में सोचकर इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, मुझे उससे दूर रहने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ योकी अपने मड वाले हाउस में कुछ बनाने में बिजी था। इधर यीरैन पूल में बाथ लेने में बिजी था, जहाँ उसे उसकी सिस्टर की कॉल आती है, जो उससे कहती है वहाँ हो तो कुछ भी गड़बड़ मत करना और जल्दी से सो जाना। फोन कट होने के बाद यीरैन डेटिंग ऐप पर चेक करता है तो उसे एक मैच मिल गया था, जो उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन फिर वो अपने आप से कहता है मुझे इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस योकी पर ध्यान दूंगा। यानी कि यीरैन योकी को लाइक करता है। रात को मैंग डायरेक्टर को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें डायरेक्टर अपने साथ के पर्सन से बोल रहा था मैंने ही योकी के शूज छुपाए थे और उसे मड वाले हाउस में रहने के लिए मजबूर कर दिया, ये सब मेरा ही प्लान था। वो आगे कुछ कहता, लेकिन तभी डायरेक्टर मैंग के फोन को हिट करके हवा में उछाल देता है और फोन पकड़ने के चक्कर में वो फोन सीधे नीचे आकर गिरता है, जहाँ फोन पूरी तरह टूट चुका था। ये सब देखकर डायरेक्टर मैंग से बोलता है अरे अब तो तुम्हारा फोन पूरी तरह टूट चुका है, क्यों ना मेरी प्रोग्राम टीम तुम्हें एक नया फोन बाय करके दे दे। लेकिन मैंग मना कर देता है, पर डायरेक्टर कहता है हमने तुम्हारा नुकसान किया है तो भरपाई भी हमें ही भरनी होगी। तो मैंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम योकी को रहने के लिए एक अच्छा सा प्लेस दो। अगले दिन डायरेक्टर सारी टीम से बोलता है इस विलेज के फिशिंग कल्चर को समझने के लिए मैंने आप सबके लिए विलेजर्स के घर में रहने के लिए इंतजाम करवा दिया है, इसलिए आपके पास जो नंबर है उसे शो करके उस पर्सन के साथ चले जाओ जिसके पास आपका सेम नंबर है। हर कोई अपने नंबर वाले पर्सन के पास चला जाता है। जब योकी की टर्न आती है तो उसे मैंग के घर जाने का चांस मिलता है। ये देखकर तो योकी को बहुत खुशी होती है, लेकिन मैंग तो बेचारा शॉक में चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने योकी को अच्छा प्लेस रहने के लिए देने की उसकी डिमांड इस तरह पूरी करी है। अगले सीन में मैंग योकी को स्कूटर पर अपने घर लेकर जा रहा था, जहाँ योकी बोलता है कल रात मच्छरों ने मुझे इतना काटा कि मैं तो सो तक नहीं पाया, मुझे तो लगा था प्रोजेक्ट वाले मुझे सी साइड का विला देंगे। ये सुनकर मैंग कहता है कहीं तुमने ही तो उन्हें ये नहीं बोला कि तुम मेरे घर पर रहना चाहते हो। जिस पर योकी कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर इतनी पावर है। अगले सीन में वो मैंग के प्लेस पर आ गया था, जहाँ उसे ग्रैंड माँ टोंग मिलती हैं, जिन्हें वो ग्रीट करके एक रिंग देता है, जो कल रात वो बनाने में बिजी था और यहाँ के सारे घर ग्रैंड माँ टोंग के ही हैं। वो ग्रैंड माँ की तारीफ करके कहता है आप तो बहुत सुंदर हो। ये सब सुनकर तो मैंग उससे पूछता है तुमने ये रिंग कब बनाई। दूसरी तरफ यीरैन जिस पर्सन के घर रुकने वाला था उसका घर चेक करने में लगा हुआ था, जहाँ उसे घर के साथ साथ उसका ओनर शूचे भी पसंद आ जाता है। लेकिन शूचे तो यीरैन की तरफ देखता भी नहीं है और एक स्माइल तक भी पास नहीं करता। वो यीरैन से कहता है यहाँ रहना है तो मैं तुम्हें फ्री में नहीं रहने दूंगा, आज से तुम्हें यहाँ का काम करना होगा। क्यों, क्या तुम काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये सुनकर यीरैन बोलता है मैंने तो अभी तक
कुछ बोला भी नहीं, बस तुम ही बोले जा रहे हो। दूसरी तरफ मैंग योकी को उसका रूम शो कर रहा था, जहाँ वो योकी को उसका बेड भी शो करता है। लेकिन योकी बोलता है, कल रात मुझे बहुत मच्छरों ने काटा था, क्या तुम्हें लगता है आज मैं ये सहन कर पाऊंगा? तो मैंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉइल जला देता हूँ। पर योकी तो बहाने बनाने लगता है, ये मैट्रेस बहुत हार्ड है, इससे तो मेरी कमर में दर्द होने लगेगा। लेकिन मैंग बोलता है, सीधे सीधे बोलो, तुम चाहते क्या हो? जिस पर योकी कहता है, उधर भी एक बेड है। तो मैंग बोलता है, वो बेड मेरा है। तो योकी कहता है, मुझे कोई इशू नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में, मैं तो मस्कीटो नेट के अंदर सोना चाहता हूँ। लेकिन मैंग बोलता है, आज रात तुम या इस बेड पर सोओगे, नहीं तो घर से बाहर। कोई ऑप्शन न होने पर बेचारा योकी उसे बेड पर सोने का डिसाइड करता है। लेकिन अगली सुबह हम उसे मैंग के बेड पर उसे हक करके सोते हुए देखते हैं। उसे देखकर तो मैंग भी डर जाता है, जहाँ वो योकी से पूछता है, तुम यहाँ आए कैसे? जिस पर योकी बोलता है, तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? शायद मैं नींद में चलते हुए यहाँ आ गया। लेकिन मैंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पर ट्रस्ट करूंगा? तो योकी बोलता है, मुझे तो खुद भी पता नहीं रहता कि मैं नींद में कहाँ कहाँ जाता हूँ और क्या क्या करता हूँ, लेकिन मैंने ये सच में जानबूझकर नहीं किया है। पर मैंग गुस्से में योकी से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ के 3 रूल हैं। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो घर से बाहर ही रहो। जहाँ वो योकी को एक रोप भी दे देता है, जिस पर योकी उसे टीज करके कहता है, तुम्हें ऐसी चीजें भी पसंद है। लेकिन मैंग कहता है, ये रोप तुम्हारे लिए है, अपने आप को बेड पर बांध कर सोया करो, ताकि तुम नींद में चलते हुए मेरे बेड पर ना आ जाओ। इसके बाद वो योकी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी था। तब तक वहाँ शूचे और एक लड़की भी ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। शूचे योकी से बोलता है, तुम यहाँ लाइफ एक्सपीरियंस करने आए हो, तो क्या तुम मैंग की मदद नहीं करोगे? ये सुनकर योकी कहता है, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? पर शूचे योकी से बोलता है, तुम जिस कप में कॉफी पी रहे हो वो मैंग का है। क्या तुम्हें नहीं पता, जब किसी के घर जाते हैं तो उसकी पर्सनल चीजों को टच नहीं करते, तभी तो तुम इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। पर योकी बोलता है, इस कप में जो पानी है वो भी मैंग ने ही अपने हाथों से मुझे सर्व किया है। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। ब्रेकफास्ट खाते टाइम योकी मैंग से पूछता है, ये आदमी कौन है? जहाँ शूचे खुद ही अपना नाम बताकर योकी से बोलता है, मैं मैंग का बेस्ट छोटा भाई हूँ। ये सुनकर तो योकी कहता है, फिर तो मुझे भी अपना रिलेशनशिप मैंग के साथ क्या है ये बता देना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, तभी मैंग योकी को फूड खाने के लिए बोलता है। जहाँ ब्रेकफास्ट करते टाइम तो शूचे और योकी एक दूसरे से किसी न किसी बात पर आर्ग्यू करते ही रहते हैं। अगले सीन में अब अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें वो सब लर्नवान विलेज की फोक लाइफ का एक्सपीरियंस करने वाले थे, जहाँ उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी थी और आज अपने लिए पैसे भी अर्न करने थे। जहाँ शाओकिन नाम की लड़की भी उन्हें ज्वाइन करती है। हर किसी को एक विलेज पर्सन के साथ पेयर किया जाना था, तो योकी तुरंत मैंग को अपना पार्टनर चुन लेता है। जहाँ कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें उन्हें सबसे पहले फिशिंग करनी थी। जो भी टीम सबसे कम मछली पकड़ेगी उसे पनिशमेंट मिलेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि योकी तो बड़े ही आराम से फिश पकड़ने में लग जाता है, जहाँ वो कैमरा की तरफ देखकर अच्छे अच्छे पोज भी देता है। ये देखकर मैंग अपने आप से कहता है, ये सब ये शो के लिए कर रहा है। वहीं ईरैन ने अभी तक बस एक ही फिश पकड़ी थी। तो शूचे बोलता है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन अभी तक बस एक ही फिश पकड़ी। ये सुनकर ईरैन बोलता है, तुमने तो इतनी सारी फिश पकड़ ली हैं, उनमें से 2 मुझे दे दो, कैमरा क्या ही देखेगा। लेकिन शूचे तो अपनी पकड़ी सारी फिश पानी में ही फेंक देता है। और इसके बाद वो सब बीच साफ करते हैं, फार्मिंग करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज करने के बाद शाम को तो शूचे आग के पास बैठकर अपने कपड़े सुखा रहा था, तो ईरैन उसके पास आकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ योकी मैंग से बोलता है, हमने इतनी सारी फिश पकड़ी लेकिन पैसे इतने कम ही मिले। तभी वो अंकल से टकरा जाता है, जहाँ अंकल होममेड वाइन लेकर जा रहे थे। जो योकी से बोलते हैं, मैं पूरे दिन मार्केट में खड़ा रहा लेकिन किसी ने भी मेरी वाइन बाय नहीं करी, क्या तुम कुछ बाय करोगे? ये सुनकर योकी उसे अपने सारे पैसे देकर कहता है, मैं इन पैसों में कितनी बाय कर सकता हूँ। लेकिन मैंग उसे याद दिलाता है, ये तुम्हारे डेली एक्सपेंसेस के पैसे हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन बोलता है, मैं 30 साल से वाइन सेल कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मुझ पर पिटी करे, मुझे ये पसंद नहीं। अगर तुम्हें सच में वाइन पसंद आए तब बाय करना, मैं तुम्हें एक बोतल फ्री दूंगा, पहले से ट्राई कर लो। ये बोलकर अंकल वहाँ से जाने लगते हैं। कैमरे वाला योकी से बोलता है, शूट हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर मैंग सोचता है, क्या योकी ये सब भी शो के लिए कर रहा था?
लेकिन योकी अंकल से कहता है मैं आपकी सारी वाइन बाय करने के लिए रेडी हूँ, जहाँ वो पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए वाइन बाय कर लेता है। इधर ईरैन शूचे से बोलता है हमने पूरे दिन इतनी मेहनत करी लेकिन कमाई कितनी हुई, ये कितना बेकार शो है। पर शूचे उसे एक फिश खाने के लिए देता है, जहाँ वो ईरान से पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। ये सुनकर ईरान कहता है नहीं, मैं एक आइडल हूँ तो मैं तुम्हें याद क्यों रखूंगा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। ये सब सुनकर तो शूचे घर चला जाता है, जहाँ ईरान भी उसके पीछे भागता है। इधर योकी वाइन पीने में बिजी था तो मैंग उससे कहता है मुझे तुमसे सॉरी बोलना है, मैंने आज पूरे दिन तुम पर डाउट किया कि तुम बस कैमरा के सामने हार्ड वर्किंग होने का नाटक कर रहे हो। ये सुनकर योकी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कैमरा के सामने रोऊंगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ मेरे डेब्यू से लेकर अब तक मैं कैमरा के सामने रहूं या पीछे, हर कोई यही सोचता है कि मैं नाटक करता हूँ। तो मैंग कहता है तुम्हें उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम सिंसियर और हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आज तुमने उस ओल्ड मैन को अपने एक्सपेंसेस के सारे पैसे दे दिए, लेकिन योकी कहता है तुमने भी तो दिए थे, मैंने सब कुछ देखा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मैंग ने चुपके से कुछ पैसे उस वाइन वाले ओल्ड मैन की बास्केट में डाल दिए थे। प्रेजेंट में मैंग योकी से पूछता है हाई स्कूल में तुम अपने साथ के लड़के को लाइक करते थे, तो क्या तुम्हें अब भी बॉयज पसंद है। और यहाँ हमें उस लड़के को दिखाया भी जाता है जो योकी को पसंद था, लेकिन इस बात को याद करके योकी स्माइल करते हुए मैंग से बोलता है अगर मैं हाँ बोलूँ तो क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मुझे तुम पसंद आने लगोगे। ये सुनकर मैंग कुछ भी नहीं बोलता तो योकी कहता है चिंता मत करो, मैंने कई सालों तक चाइनीज मेडिसिन ली है, अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, तभी तो मैं एक एक्ट्रेस को डेट करने के चक्कर में यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया था। लेकिन मैंग कहता है मुझे हमेशा से ही वो एक्ट्रेस फैंग फेक लगती है। पर योकी कहता है तुम फैंग की वजह से जेलस फील कर रहे हो, पर मैंग बोलता है वो सब सच है ही नहीं, तो मैं जेलस फील क्यों करूंगा। ये सुनकर योकी कहता है अगर वो सच होता तो तुम जेलस होते राइट, लेकिन जब तुम जेलस होते हो तो हैंडसम लगते हो, इसलिए आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं तुम्हें हर टाइम जेलस फील करवाऊंगा। ये सुनकर तो मैंग भी स्माइल करने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।